राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार महाकाल का नारा लगाइए, जय महाकाल बोलते हुए आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और आगे आप आपसे बहुतों बार पूछे जाएंगे। जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक किसी चीज़ को आप ऐसा ना करें कि रिवीजन ना हो पाए। इस वजह से हम आपको पीडीएफ के रूप में बेटा ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। आप अच्छे तरीके से रिवीजन करिए और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं बेटा, तो नीचे दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लें वहाँ पे। और टेलीग्राम पे जितने भी अभी तक के वीडियो आए हैं प्लेलिस्ट में, अगर आपने देखा है तो सही बात है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लें अभी जाके। और उसका पीडीएफ आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आप एक काम करेंगे, नीचे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप देखेंगे कि ऑनलाइन शिक्षण 2.0 करके टेलीग्राम का नेम होगा। और आप अगर सही जगह पहुँच जाते हैं तो ऊपर स्क्रॉल कर लें। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप अगर ज्वाइन किए रहते हैं तो आप डेली सुबह क्विज भी कर पाएंगे वहाँ पे, जिससे कि 10 से 15 क्वेश्चन रोज कराए जाते हैं क्विज के रूप में, तो आप कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। बहुत धांसू वीडियो है बेटा, वीडियो है यह। इसमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और अच्छी खासी नॉलेज लेंगे बेटा, जैसा कि बहुत लोग को पता भी होगा और जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। देखिए इसमें क्या है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लाइन है, कुछ विवाद की वजह से, जो झगड़ा प्रसाद की वजह से कुछ बना हुआ है और कुछ अपने सहमति से बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे सबसे जो कह लीजिए कि बिल्कुल झगड़ा विवाद वाला रास्ता बॉर्डर नहीं है, किन दो देशों का है, तो बता देंगे आप, कनाडा और बेटा कनाडा और अमेरिका, यूएसए। मतलब इन दोनों का जो बॉर्डर है बेटा, काफ़ी ज़्यादा शांति वाला बॉर्डर है। तो पूछा जाता है आपसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शांति वाला बॉर्डर कौन सा है, तो बताएंगे आप कनाडा और यूएसए का बेटा, है ना, जिसे हम 49 पैरेलल के नाम से जानते हैं, 49 पैरेलल लेखा। इसी तरह अगर आपसे बहुत पूछा जाए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखते चलिए सिर्फ। चलिए देखिए, रेखा का नाम है यहाँ पे, आप रखा नहीं, रेखा है यहाँ पे, रेखा, रेखा का नाम है। रेखा डूरंड रेखा। अगर आपसे पूछा जाता है जो डूरंड लाइन है बेटा, वो किन दो देशों देशों के बीच में है, तो अभी फिलहाल में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था बेटा 1947 से पहले, वो भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में था। आपसे एक क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि बताइए जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच था। तो आपको ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं रहेगा, या दोनों भी ऑप्शन में रहेंगे। और आप गलत भी करके आएंगे, 100% गलत करके आएंगे, क्योंकि आपने ध्यान नहीं देना है। तो ध्यान देंगे तो सही करके आएंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये बेटा मार्टिमर डूरंड नाम का एक व्यक्ति था, वही निर्धारित किया था। तो याद रखेंगे 1886 में ये लाइन बना था, मार्टिमर डूरंड के नाम से। मतलब डूरंड एक व्यक्ति थे, उनके नाम से, उनके द्वारा बनाया गया था, इस वजह से इसका नाम डूरंड लाइन पड़ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेखा का नाम है बेटा मैकमोहन रेखा, जो कि मैकमोहन लाइन है, भारत और चीन के बीच है बेटा। बहुत ज़्यादा विवादित क्षेत्र है, चीन नहीं मानता इस बात को। अभी तो फिलहाल में यह क्या, एक तो घुसपैठी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में अपना घर बनाने लगा है। अरुणाचल प्रदेश में एक, कह लीजिए कि एक कॉलोनी बना दिया है। और उसको, वहाँ के जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो इस समय सीएम है बेटा, कानराड बोल रहे हैं। देखिए जो वहाँ के जो विधानसभा हमारे पार्लियामेंट में आते हैं, जो सीएम है बेटा, क्या नाम है उनका, देखिए सांसद हैं, वहाँ से आते हैं। उनका कहना है कि यह जो कॉलोनी है यह बहुत पहले से ही चाइना के हाथ में था, है ना। इस पे कुछ बहसबाजी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ से इस यह सब गुड़ागड़ी थे बेटा। इन लोग का कह लीजिए कि डरते हैं या फिर कुछ भी हो, लेकिन इन लोग का गुड़ागड़ी है, जब हमारा क्षेत्र है तो हमारे क्षेत्र में कैसे कोई कॉलोनी बना सकता है ना। चलिए वो तो बात की बात है, पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं जाते हैं हम लोग। हम लोग देखते हैं मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो बता देंगे भारत और चीन के बीच में है बेटा। ये 1120 किलोमीटर का लाइन शेयर करता है। ये मैकमोहन रेखा बेटा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा बनाया गया था, आपको पता होगा। लेकिन इसे चीन जो है स्वीकार नहीं करता है। आप इसे याद करेंगे बेटा, इसीलिए विवाद हुआ था अगस्त में, 2020 में अगस्त में, आपको पता होगा ना। जो कि कह लीजिए कि जो पेंगोंग सो लैक था, आपके जो लद्दाख वाले पोर्शन में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई वगैरह हो गई। BDBO जो दौलत बाग रोड है, वहाँ पे भारत अपना रोड बनाने के लिए मुहैया कराया। मतलब कि बॉर्डर पे रोड बना रहा था भारत, बॉर्डर पे क्या, वो अपने क्षेत्र पे बना रहा था। और इसको लेके भी विवाद हुआ, क्योंकि उसको मिर्ची लगी चाइना को, और बहुत ज़्यादा हमारे सेना भी मारे गए, कह लीजिए सब, है ना। बहुत सारे कांड हुए, तो आपको पता होगा अगर आप देखे होंगे वीडियो पिछली तो। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा रेड होता है, रेड खतरे का निशान होता है। तो वो जो पाकिस्तान होता है, वो हमेशा भारत की तरफ, भारत को परेशान करने पे तुला रहता है। लेकिन भारत एक शांति है। भारत का लीजिए एक बेटा शेर है, शेर तभी बोलता है जब उसको जरूरत पड़ती है, हर समय दहाड़ना बेकार है ना।
पाकिस्तान की तरह, तो वो तो पाकिस्तान को जब चाहे तब लखेत दे। लेकिन कुछ कारण की वजह से भारत चुप रहता है, क्योंकि इसके इंटरनेशनल जो रिलेशन है बेटा ना, वो काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान से, है ना। तो इस वजह से भारत शांति से अपना काम कर जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। आपको जैसा पता होगा, बालासोर स्ट्राइक हो गया, है ना। बहुत सारे स्ट्राइक भारत कर दिया, और इसकी जो यूएन में जो प्रशंसा हुई, वह तो और कह लीजिए और भारत को उत्तेजित कर देता है। चलिए, तो बेटा हम बता देंगे यहाँ से कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में यह निर्धारित किया गया था, अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा, है ना। तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी विवादित वाला ये लाइन है बेटा, है ना। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सबसे पश्चिम का जो पॉइंट है बेटा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गोहार माता बोलते हैं। आप इसे भी याद रख लेंगे, गोहार माता। गोहार माता बिल्कुल पश्चिम की जो बॉर्डर है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, गुजरात में पड़ता है गोहार माता, है ना, याद रखेंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रेखा का नाम 17वीं पैरेलल। 17वीं पैरेलल लाइन यानी कि 17वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो बताएंगे उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच में है। वियतनाम के एकीकरण के पहले इस देश को दो भागों में बांटा गया था, तो उसी समय इस लाइन का निर्धारण किया गया था। आप याद रखेंगे, है ना। चलिए, वियतनाम एशिया की कंट्री है, इस यह बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 24वीं पैरेलल लाइन। 24वीं पैरेलल लाइन यानी कि 24th पैरेलल रेखा रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में यह भी पड़ता है। यह अभी अब नहीं माना जाता है, कह लीजिए कि भारत नहीं मानता है इस चीज़ को, लेकिन पाकिस्तान मानता है। यह भारत के कच्छ वाले क्षेत्र में है, वही जो आपको बताया गोहार माता वाले फील्ड में ये पड़ता है ना। तो पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इसे अस्वीकार करता है, भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। आप इसे, ठीक है, जब भारत स्वीकार नहीं करता है तो हम लोग भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप इसे बता सकते हैं। रेखा, रेखा का नाम नेक्स्ट देखिए, कौन सी रेखा का नाम है? 38 पैरेलल रेखा यानी कि 38वीं पैरेलल लाइन। ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है, याद रखेंगे। उत्तरी कोरिया गोलू मोलू से जो उसके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और नीचे और 38 पैरेलल मतलब कि दक्षिणी कोरिया, ठीक है, याद रखेंगे। जो उत्तरी कोरिया है उसका सपोर्ट चीन करता है, और दक्षिणी कोरिया का सपोर्ट यूएसए करता है बेटा, है ना। आपको पता होना चाहिए। ये कोरियाई देश के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे बिल्कुल भी कह लीजिए प्रेस वगैरह बिल्कुल पाबंदी है, प्रेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे है, मतलब कुछ भी हो जाए वहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। रेखा 49वीं पैरेलल रेखा, मतलब यही बात कर रहे थे हम, जो बिल्कुल शांति वाला लाइन है, यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच में बेटा, है ना। यह दो भागों में अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर को डिवाइड करता है। अब आ जाते हैं हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग आपको ट्रिक से याद कराते हैं। हिंडनबर्ग मतलब देखिए जर्मनी और पोलैंड। पोलैंड लैंड को जमा दो, क्या कर दो? हिंड कर दो, मतलब हिंड कर दो मतलब छुपा दो, छुपा दो। लैंड को जमा दो, जमा दो मतलब कि हिंड कर दो। हिंड मतलब क्या कर दो बेटा? उसे छुपा दो। इस तरह आप याद कर सकते हैं, जर्मनी जो है लैंड को हिंड कर दिया, तो हिंड कर दिया मतलब छुपा दिया, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच हो गया हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है। यह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौट गई थी, इस वजह से उस लाइन को मान लिया गया दोनों का बॉर्डर, याद रखेंगे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है किसके बीच हुआ था? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में। तो मित्र राष्ट्र में आपके आ जाते थे, कह लीजिए कि मित्र राष्ट्र में जो आपका यूएसए हो गया, और आपका कह लीजिए कि इधर रूस हो गया, ये सब इंग्लैंड हो गया, ये सब आ जाते हैं, है ना। ओडरनास, ओडरनास या फिर ऑर्डर कह लीजिए, ऑर्डरनाइसेस लाइन जो है ना बेटा, ये किसके बीच है? जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। इसको भी आप याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित हुआ था। इसके बाद मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट मतलब आपको समझ में आ रहा है? मैग्नेट, मैग्नेट फ्रांस, जम, फ्रांस मतलब फंस जाओगे, जर्मनी में जाओगे तो क्या होगे? जम जाओगे, जर्मनी में जाओगे तो जम जाओगे। जमना मतलब कि मैग्नेट, मैग्नेट ही तो चिपकाता है एक दूसरे को, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आप फ्रांस से जर्मनी में गए तो जम गए, जम जाओगे, फंस जाओगे वहाँ पे जाके। फंसने से फ्रांस, जमने से जर्मनी। और फंसना और जर्मनी, फंसना और जमना किस में होता है आपको पता है ना? जब दो मैग्नेट का पोल एक मतलब विपरीत होता है तो आपस में चिपक जाते हैं। जब मैग्नेट का जो पोल होता है समान होता है तो आपस में क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, जो फ्रांस है फंस जाना है, जर्मनी में जम जाना है। कब जमेंगे और फंसेंगे? जब मैग्नेट का दोनों पोल मतलब अलग अलग होगा, तब इस तरह आप याद कर सकते हैं। मैगीनॉट, मैगीनॉट जो लाइन है बेटा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर शेयर करता है, मतलब बॉर्डर बनाता है ना। आप इसे याद कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, अब आ जाता है सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा बेटा होता है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, यह भी है। तो इसको भी कह लीजिए कि जर्मनी जो है, जर्मन नहीं मानता है इस लाइन को, लेकिन फ्रांस मानता है, इस वजह से हम इसको कभी काल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप बता सकते हैं सीज फ्राइड रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, और मैगिनॉट रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर लास्ट है बेटा,
बेटा अब ये लास्ट था आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, और रिवीजन करने के लिए आपको बहुत छोटा सा वीडियो है, आप इसे 10 बार 3 बार जितनी बार आप देख सको ना, देख कर रिवीजन करिए। इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू बेटा, धन्यवाद, तैयारी करिए अच्छे से।